नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक ठाक होंगे, कुशल होंगे। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी आज फिर से ले आए हैं, जो कि ऐसी है कि एक बार एक दार्शनिक था जो सुबह सुबह एक तेली के यहाँ तेल लेने गया। दार्शनिक, महापंडित और बहुत ही तार्किक था। जब तेली से उसने तेल मांगा तो वह तेली तेल तौलने लगा। तभी दार्शनिक के मन में जो था वह उसके मन में प्रश्न आया कि यह जो बैल जो था, जो कोल्हू में मचा हुआ था और घूमे जा रहा था, तेल पेरे जा रहा था, तो उसने पूछा कि यह जो है बैल जो है यह बिना हाके दे दिन रात कैसे घूमता रहता है। तो उस तेली ने कहा, ज़रा गौर से देखो, इसके आँखों पे जो है पट्टी बंधी हुई है, जिससे इसको पता ही नहीं चलता कि यह गोल गोल एक ही चक्कर में घूमे जा रहा है, जिससे इसको चक्कर भी नहीं आता और यह नहीं गिरता। तो वह दार्शनिक था, थोड़ा और तार्किक था। तो वह कहा कि यह जो बैल है यह बिना हाँके कैसे घूमता रहता है, इसको कोई पीछे से न तो हाँक रहा है, न डांट रहा है, न भगा रहा है, न दौड़ा रहा है। तो तेली जो था उसने कहा कि ज़रा गौर से देखो, इसके गले में घंटी बंधी हुई है। जब यह चलता है तो यह घंटी बजती रहती है, और जब यह घंटी बजना बंद हो जाती है तो मैं जाकर इसको हाँक देता हूँ पीछे से, और यह फिर चलने लगता है, और यह निरंतर उसी चक्कर में घूमता रहता है। तो वह तार्किक जो था, दार्शनिक, उसने कहा कि अगर यह बैल खड़ा होकर एक जगह ही घंटी हिलाता रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह चल रहा है या एक जगह खड़ा होकर घंटी बजा रहा है। तो उस तेली ने कहा कि ऐसा है महाशय, आप ज़्यादा तेज़ मत बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, कहीं बैल सुन लिया तो आफत हो जाएगी। और यह बैल है, आपकी तरह कोई तार्किक तो है नहीं और कोई चालबाज नहीं है, तो इसको यह ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, और आप अपना तेल लीजिए और चले जाइए। यह कहकर वह चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया भर में जो भी जितना साधारण व्यक्ति है वह एक प्रकार का कोल्हू का बैल है, जिसके आँखों पर तरह तरह की पट्टियाँ बंधी हुई हैं। सभी की आँखों पे पट्टी बंध जाती है बचपन से, उसके समाज की, परिवार की, शिक्षा की, सिद्धांतों की, छोटी छोटी परंपराओं की। और इन्हीं पट्टियों की वजह से जो हमारी दृष्टि है वह ढकी हुई रहती है। जैसे हमें बचपन में हमारा नाम दे दिया जाता है, आपका ये फला नाम है। फिर आप थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, दोस्त यार बनाते हैं, तरह तरह का दोस्त यारों से जानकारी और व्यवहार प्राप्त होता है, और जैसा समाज होता है वैसा ही हमारे अंदर, और परिवार जैसा होता है वैसे ही हमारे संस्कार विकसित होने लगते हैं। और धीरे धीरे वह तरह तरह की पट्टी हमारे मन पर पड़ती रहती है, जिससे कि जैसा हमें समाज मिला, जैसा हमें दोस्त यार मिले, जैसे हमें ज्ञान मिला विद्यालयों में, वैसे ही पट्टियाँ हमारे आँखों पर बंध जाती हैं, जिससे हम उन पट्टियों के सहारे, उन चश्मों के सहारे दुनिया को देखते हैं। वास्तविक जो हमारे निर्मल चक्षु थे, निर्मल दृष्टि थी, वह नहीं रह जाती, जिससे हम इस संसार की वास्तविकता नहीं देख पाते। और संसार जब तक हम वास्तव रूप में नहीं देखेंगे तब तक हम उसी साधारण व्यक्ति या कोल्हू के बैल जैसे उसी फेरा में घूमते रहते हैं। ये वर्तुलाकार फेरा ही जन्म और मृत्यु का बंधन बन जाता है, जिसे सुबह वही किया, शाम को फिर वही किया। खाने के लिए कमा रहे हैं, कमाने के लिए ही खा रहे हैं।
निरंतर यही फेरा चलता रहता है। क्यों जिंदा हैं? खाने के लिए। क्यों कमा रहे हैं? खाने के लिए। और खा क्यों रहे हैं? कमाने के लिए। यह निरंतर फेरा चलता हुआ आ रहा है और साधारण व्यक्ति इसी फेरे में कोल्हू के बैल जैसा जुता हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यह अनमोल मानव जीवन जो है, यह संपूर्ण सृष्टि जो है, इसको आपके शरीर को जीवित रखने में कितना सहयोग कर रही है। समय पे हवा, समय पे पानी, समय पे धूप, समय पे श्वास मिल रहा है इस शरीर को, ताकि आप इस क्षण भर के जीवन में अपने अस्तित्व को जानें और इससे मुक्त हो जाएं। लेकिन न जानकारी और अज्ञानतावश सारा संसार कोल्हू के बैल में जुता, तेली के उसी बैल के समान कोल्हू का बैल बना हुआ है। निरंतर दिन रात वही कार्य कर रहा है और उन्हीं पट्टियों को नहीं खोल पा रहा है। जैसे ही वो पट्टियाँ सरकने लगती हैं तो सारी गड़बड़ इकट्ठा खड़ी हो जाती है कि उसको दिखाई देने लगता है। जैसे टांगे में जुटा हुआ घोड़ा जो होता है, उसको ऐसे एक पहना दिया जाता है पट्टी, ताकि उसको सामने ही दिखाई दे। कहीं इधर उधर देख लेगा, घास देखेगा तो चरने का मन होगा, पानी देखेगा तो पीने का मन होगा और सीधे रास्ते पे चलता रहेगा, क्योंकि उसके सामने ही देखने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई। इधर उधर देखेगा तो सारा गड़बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये घोड़े, गधे, खच्चर का जीवन नहीं जीना है। अपने अपने आँखों से इन पट्टियों को हटाइए और निर्मल चक्षु जो भगवान ने दिए थे उसको धारण करिए, जिससे इस संसार की वास्तविकता दिखाई देगी। धन्यवाद।